आइए साथियों, आपको एक कहानी सुनाते हैं, भूतों का विज्ञान। प्राचीन समय की बात है। गहरे जंगलों से घिरा एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन था। नाम था कंचनगढ़ रेलवे स्टेशन। सालों पहले की बात है। यह स्टेशन ट्रेन और यात्रियों से गुलजार रहता था, पर अब यह बस एक वीरान खंडहर बनकर रह गया है। लोग कहते थे कि स्टेशन की पटरियों पर एक रहस्यमयी ऊर्जा थी, जिससे वहां आने जाने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे। इस अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने के लिए एक वैज्ञानिक दल को वहां भेजा गया। इस दल की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर अरुण वर्मा, जो पैरानॉर्मल विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उनकी टीम थी जिसमें एक नेहा नाम की वैज्ञानिक थी, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और विवेक, जो एक ऊर्जा विशेषज्ञ थे। स्टेशन पर पहला दिन था जब वैज्ञानिक दल पहुंचा और अपना कारोबार वहां पे शुरू किया। शाम का समय था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। स्टेशन की पुरानी घड़ी बंद थी, जैसे कि समय वहां थम सा गया। नेहा ने अपने उपकरणों को सेट करना शुरू किया। वीनस डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरे और कुछ विशेष सेंसर जो ऊर्जा में परिवर्तन को माप सकते थे। जैसे ही उन्होंने उपकरण ऑन किए, वहाँ की EMF रीडिंग अचानक से बढ़ गई। डॉक्टर अरुण ने अपने कैमरों से चारों ओर देखा तो उन्हें पुराने प्लेटफार्म के छोर पर एक परछाई नजर आई, मानो कोई वहाँ खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। क्या ये सिर्फ भ्रम है या कोई असली परछाई? विवेक ने चौंकते हुए पूछा। दूसरी रात का रहस्यमय पहर। कुत्ते भौंक रहे थे। कुछ उन्हें अनजाना सा डर सता रहा था। टीम ने स्टेशन के पीछे की पटरियों की जांच शुरू की। जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचकर अपना स्पेक्ट्रल एनालाइजर ऑन किया, पटरियों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि दूर से ट्रेन की सीटी की गूंज। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर पिछले 20 सालों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। तभी नेहा को अपनी डिटेक्टर पर एक मजबूत ऊर्जा सिग्नल मिला। इधर कुत्तों की भौंकने की आवाज भी तेज हुई थी, जो पटरियों से उठकर आसमान की ओर बढ़ रहा था। यह क्या है? यह कोई समान ऊर्जा सिग्नल नहीं हो सकता, उसने घबराते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर अरुण ने अपनी बैग से तैयार किए गए इथेरियल कण मीटर का इस्तेमाल किया। यह उपकरण भूतों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। कुत्तों की भौंकने की आवाज तेज होती जा रही थी। मीटर की सुई अचानक तेजी से हिलने लगी, जैसे कि किसी ने उसके अंदर तूफान पैदा कर दिया। यहाँ कुछ बहुत शक्तिशाली है, डॉक्टर अरुण ने धीरे से कहा। हो सकता है यह सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि कई आत्माओं का जमावड़ा हो। आइए जानने का प्रयास करते हैं, भूतों का विज्ञान से क्या नाता है। विवेक ने अनुमान लगाया, यह स्टेशन किसी तरह की इंटरडायमेंशनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। शायद यहाँ एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है जो आत्माओं को एक ही स्थान पर खींच लाता है और फंसा देता है। नेहा ने अपने कंप्यूटर पर सारे सिग्नलों को विश्लेषण किया और पाया कि स्टेशन की पटरियां एक अनोखे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं, जो आत्माओं की ऊर्जा को एकत्रित करती है। डॉक्टर अरुण को अब यह पूरा यकीन हो गया था कि यह स्टेशन एक भूत चुंबक की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब यह था कि स्टेशन की पटरियां, वहाँ की घड़ी और आसपास के पुराने उपकरण आत्माओं की ऊर्जा को खींचते और बांधते थे, जिससे आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती थी। लगता था भूतों का कोई संदेश है। भूत कुछ कहना चाह रहे हैं। रात के तीसरे पहर जब टीम स्टेशन की पटरियों पर बैठी हुई थी, तो अचानक से एक नीली रोशनी पटरियों पर दौड़ने लगी। रोशनी के बीच एक आकृति भरी, एक पुराने जमाने का स्टेशन मास्टर, जिसका चेहरा सफेद और आंखें चमकीली थी। उसने धीमी और साफ आवाज में कहा, यह स्टेशन अब आत्माओं का घर है। वे यहाँ अपनी मंजिल की प्रतीक्षा कर रही हैं, पर कभी कोई ट्रेन नहीं आएगी। इस चुंबकीय क्षेत्र को तोड़ो
वरना ये सभी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगी। टीम ने जल्दी से सारा डेटा इकट्ठा किया। पटरियों के पास एक एनर्जी डिफ्यूजर सेट किया जो उस चुंबकीय क्षेत्र को तोड़ सके। जैसे ही उन्होंने इसे सक्रिय किया, नीली रोशनी और सारी परछाइयाँ धीरे धीरे धुंधली हो गई और पटरियों से गायब हो गई। स्टेशन का वातावरण अचानक से सामान्य हो गया, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही न हो। अब अंतिम रहस्य पर पहुंचने की बारी थी। नेहा ने ईएमएफ डिटेक्टर चेक किया जो अब पूरी तरह शांत था। विवेक ने कहा, हमने चुंबकीय जाल को तोड़ दिया है, लेकिन ये आत्माएं गई कहाँ? डॉक्टर अरुण ने गंभीरता से कहा, वे अब अपनी मंजिल की ओर जा रही हैं, शायद किसी दूसरी दुनिया में जहाँ उन्हें शांति मिलेगी। कांचनगढ़ स्टेशन अब फिर से वीरान हो गया, पर इस बार सन्नाटा भूतिया नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। टीम ने सबूतों को सहेज लिया और यह निर्णय किया कि इस रहस्यमयी स्थान की कहानी को वे हमेशा के लिए एक राज बनाएंगे। कभी कभी विज्ञान भूतों को समझा सकता है, लेकिन भूत विज्ञान को हर बार चुनौती देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और वैज्ञानिकों ने इसे समझते हुए वहां से प्रस्थान करने की कोशिश शुरू कर दी। इसे भी गौर से देखो, खूब डाला चापो। करो